अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान में एक तगड़ा किस्म का सोलर लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उससे मुकम्मल फ़ायदा उठाया जाए तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं कि आपने हाइब्रिड लगाना है या ऑन ग्रिड लगाना है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बुनियादी तौर पर वैसे तो पाकिस्तान में 3 तरह के जो है वो सोलर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ऑफ ग्रिड, जो कि बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है कि ऑफ ग्रिड यूज़ किया जाए क्योंकि उससे कुछ खास तरह का फ़ायदा नहीं हो पाता, और बाकी बचते हैं 2 तरह के, एक हाइब्रिड और ऑन ग्रिड, जिनके दरमियान में कंपटीशन होता है और आपने फैसला करना है कि इन 2 के दरमियान में आपकी जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक ये कौन सा इसमें से चूज़ किया जाए। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो इस कश्मकश में नजर आते हैं कि जब वो सोलर लगाने का इरादा करते हैं तो उनको इस बात का फैसला करने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है इन दोनों के दरमियान में क्या कुछ बुनियादी फ़र्क है। और आज की इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा सिस्टम आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ 4 से 5 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलूँ कि हाइब्रिड जो सिस्टम आप लगाते हैं, मैं यहाँ पर मिसाल दूंगा। जो सिस्टम मेरे आप बैक साइड पे देख सकते हैं, ये 6.6 किलोवाट के पीवी के साथ यानी सोलर के साथ 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है। साल के तौर पे अगर 6 किलोवाट का हम हाइब्रिड यहाँ पर लगाएं तो ये आपको 20.5 लाख का पड़ेगा, जिसके अंदर आप 4 अदद बैटरीज या एक लिथियम आयन बैटरीज लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि हाइब्रिड और ऑन ग्रिड में बुनियादी फ़र्क ये है कि उनके साथ होती है, हाइब्रिड के साथ होती है बैटरी। वो चाहे आप लेड एसिड 4 बैटरीज लगाएं या लिथियम का एक पैक लगा लें। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसका फ़ायदा ये होता है कि डे टाइम में अगर लोड शेडिंग होती है तो आपका जितना सोलर लगा हुआ है वो सारे की आप जो है प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इवनिंग टाइम या रात के वक्त जब सोलर और ग्रिड मौजूद ना हो तो आप उस बैटरी से जो है वो बैकअप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके उल्ट होता है ऑन ग्रिड में। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई बैटरी नहीं यूज़ हो रही होती, यानी कि चाहे दिन है या रात है तो आपको बैकअप नहीं मिलता। बहुत सारे दोस्त इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि आया कि डे टाइम में अगर लोड शेडिंग होती तब तो सोलर लगा हुआ है तब तो हमें बैकअप मिलेगा। ऐसा नहीं होता मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऑन ग्रिड आपको चाहे दिन है या रात है बैकअप नहीं देता। तो यहाँ पर मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको अगर ऑफ ग्रिड का ये फ़ायदा नज़र आ रहा है कि आपको डे टाइम और शाम के वक्त या रात के वक्त बैकअप मिलता है, वहीं पे आपको 3 से 4 साल बाद जब आप बैटरीज को चेंज करेंगे, क्योंकि लेड एसिड की बैटरीज अगर आप लगाते हैं टाल ट्यूबलर वगैरह, तो वहाँ पर आपको 3 से 4 साल बाद उनको बदलना पड़ेगा। तो वो जितनी लागत है वो आपको दोबारा री इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप लिथियम लगाते हैं तो 8 से 10 साल बाद आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इससे वो कीमत भी आप इसके अंदर शामिल रहे। उसके अलावा हाइब्रिड की लमसम कीमत भी ज़्यादा हो गई, लेकिन ऑन ग्रिड में आपको बैटरीज की प्राइस जो है वो एक दफ़ा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी और बार बार भी आपको फ्यूचर में उस पर पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। हाँ, अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आप कहें कि ऑन ग्रिड के साथ हमें बैकअप चाहिए तो यहाँ पर इस सिस्टम के साथ जैसे हमने एक छोटा यूपीएस एक बैटरी वाला लगाया है, तो आप इस तरह एक बैटरी का यूपीएस उमूमन हर घर में लगा होता है, तो आप वो लगा के अपने बैकअप की ज़रूरियात जो है पूरी कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा हाइब्रिड और ऑन ग्रिड के अंदर फ़र्क है वो ये है कि आपका जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसकी जो रेटिंग है उसकी रेंज के दरमियान आपने लोड को रखना होता है। लेकिन ऑन ग्रिड में ये होता है कि आपको लोड की कोई जो है वो रेंज की ज़रूरत नहीं होती। आप जितना मर्जी लोड इस पर चलाएं वो जो है वो डायरेक्ट आपके इन्वर्टर पे नहीं चल रहा होता। हाइब्रिड में अगर आपने 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया तो आपके घर में 6 किलोवाट से आपका लोड जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा, आपको उसको ऑफ करके दोबारा ऑन करना पड़ेगा। इस लिहाज से भी आपका जो ऑन ग्रिड है वो बरतरी रखता है। उसके बाद अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये सिस्टम आपका 10 किलोवाट इन्वर्टर के साथ 6.5 किलोवाट के पैनल के साथ ये 13.5 लाख में आपको पड़ेगा आजकल की प्राइस में। अगर आप यहीं पे जो है वो 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगाते हैं और 6.5 किलोवाट के पैनल लगाते हैं तो वो आपको 20.5 लाख में जो है वो पूरा सिस्टम आपका तैयार होगा। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि आपके जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं उनमें आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और आपकी बहुत सारी डिवाइसेस लगती हैं जिनकी आपने देखभाल करनी होती है। यहाँ पर जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ये मेंटेनेंस फ्री होता है, इसका जो है वो आपके लोड के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। ये सोलर से जनरेट करके आपके ग्रिड में डायरेक्ट फीड कर रहा होता है, इसलिए इसके अंदर एक तो ज़्यादा डिवाइसेस नहीं इस्तेमाल हो रही होती। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाता चलूँ कि चंद एक ब्रेकर्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इस वजह से इसकी जो है वो मेंटेनेंस जो है वो इतनी नहीं होती। और दूसरा, इन्वर्टर की इस वजह से लाइफ भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर मैं एक इन्वर्टर की आपको बात बताते चलूँ कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर अगर आप 10 किलोवाट का लेते हैं तो ये 3 लाख का आपको मिलेगा। अगर आप 10 किलोवाट का हाइब्रिड लेते हैं तो वो 9.5 लाख का सिर्फ
इन्वर्टर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर प्राइस में भी आपको 3 गुना फ़र्क देखने को मिलता है। इस लिहाज से भी ऑन ग्रिड जो है वो अपनी जो है वो खसूसियात में बरतरी रखता है। तो नाज़रीन आपको बताते चलूँ कि ग्रीन मीटर तो आपने देख लिया होगा, इन 4-5 जो हमारे डिफरेंसेस थे उनमें जो है वो ग्रीन मीटर जो है वो सुपरियरिटी हासिल करता है। इसमें आपने सिर्फ बैकअप के लिए एक यूपीएस यूज़ करना है। इसमें प्राइस भी कम है, आपकी मेंटेनेंस भी फ्री है और आपका जो है वो इसमें आप, और इसके बाद आपको बताते चलूँ कि इसके अंदर आपने ग्रीन मीटर मस्ट लगाना होता है। इसके बगैर ये काम नहीं करता क्योंकि ग्रिड के साथ फीडिंग में आपका बाई डायरेक्शनल मीटर होना ज़रूरी है। ये तो आ गया कुछ भी नहीं। हाँ। 2 नंबर पे आपका आ गया डेट 8 जुलाई। ठीक है। ये टाइम आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये है टोटल आपने जो इंपोर्ट किए हैं 4 नंबर पे 396 आज तक आप ख़रीद चुके हैं। अच्छा, आज तक जब से मीटर लगा है ये टोटल दिखाता है। 692 आप दे चुके हैं एक्सपोर्ट। गुड यार। अच्छा, ये हैं पीक टाइम के, यानी कि वो जो शाम को 6 बजे से रात 11 तक होता है ना, ये वो हैं जो आपने ख़रीदे हैं। अच्छा, ठीक है जी। ये आपके हैं पीक टाइम के एक्सपोर्ट। ठीक है, यानी कि पीक टाइम आपको होता है सूरज रूब हो जाता है ना, खत्म हो जाता है, तो उसमें ये ज़ीरो ही रहेगा। हाँ, ये पक्का ज़ीरो ही रहेगा। तो ये नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये 280 वो हैं जो कि आपने ख़रीदे हैं ऑफ पीक में, दिन के टाइम पे वापस है। अच्छा, ये अब अलग अलग कैटेगराइजेशन आ गई। और ये आ गया ऑफ पीक एक्सपोर्ट, ये टोटल ही रहेंगे क्योंकि दिन का ही सूरज होता है। बाकी ये आगे इसकी डिफरेंट रीडिंग्स हैं, इनसे आपका ताल्लुक नहीं है। सबसे जो आखिरी 2 हैं ना वो आपके काम की हैं। 29 में दिखाएगा कि आप वापस से इस टाइम पे कितने ले रहे हैं इंस्टेंटेनियस। अच्छा, अभी नहीं ले रहे क्योंकि जितना आपका कंजम्पशन है वो सारी सोलर दे रहा है। ठीक है, वो जो 3800 कुछ था। और ये वो दिखा रहा है कि जो आप वापटा को अभी सेल कर रहे हैं। अच्छा। वो है 2.47 किलोवाट, यानी कि एट द मोमेंट 25 वाट आप अभी दे रहे हैं। अच्छा, और ये 1 घंटा कंटिन्यूस चलते रहे ना, अभी देखें ज़्यादा ये धूप तेज हुई है ना, इधर देखें, ये देखें 4000 वाट। अच्छा, हर सेकेंड वो कैसे? हाँ, ये अब आगे चला गया, ये देखें 4.7 4.8 अभी कम हो रही है, फिर कम हो रही है। ठीक है, तो ये जैसे से धूप बढ़ेगी ये इंस्टेंटेनियस है। 29 और 30, 29 में इंपोर्ट, 30 में एक्सपोर्ट। ठीक, और बाकी अगर आपने यूनिट देखने हो तो वो 4 और 5 है। तो यहाँ पर जैसे इस साइट पे ये कोहिस्तान इनक्लेव वाक एंड में हमने सिस्टम इंस्टॉल किया था, तो इसके बारे में आपको डिटेल बताते चलूँ तो यहाँ पर 12 पैनल हमने लॉन्जी के 550 वाट के इस्तेमाल किए हैं, जो कि 6.5 किलोवाट की पावर बनती है, जिसके साथ हमने सो फार का 10 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया। यहाँ पर 10 किलोवाट लगाने की क्या ज़रूरत है कि हमारे पास फ्यूचर में एक्सटेंशन की गुंजाइश मौजूद रहे, ताकि हम पैनल बढ़ाकर अपने सिस्टम की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो बढ़ा सकें। उसके बाद इसके अंदर सिंपल एक डीबी बॉक्स है, जिसके अंदर चंद एक ब्रेकर्स ही हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते चलूँ, डबल पोल एक ब्रेकर हमने इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे सोलर और हमारे इन्वर्टर के दरमियान प्रोटेक्शन और स्विचिंग देता है। उसके बाद ACSPDs हैं, जो कि हमारी सर्च वगैरह को आए तो उसे ग्राउंड कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके वाइट पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। अगर ये रेड हो जाएं तो इसको आपने रिप्लेस करना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ये AC ब्रेकर, जो कि हमारे इन्वर्टर और मेन डीबी के दरमियान प्रोटेक्शन और स्विचिंग का काम करता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि 3 अदद हमारी डिवाइसेस लगी और हमारा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो गया। इसी वजह से ये सिस्टम जो है वो मेंटेनेंस फ्री है, प्राइस बहुत ज़्यादा कम है और रिलायबल है। अगर आप लॉन्ग टर्म में यानी 5 से 10 साल का अगर आप लमसम बेनिफिट निकालें तो ऑन ग्रिड जो है वो नंबर ले जाता है हर लिहाज से, अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से भी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बचत के लिहाज से भी, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग में ऑन ग्रिड आपको बेस्ट रहता है। और यहाँ पर सिर्फ इसके अंदर जो खलास आता है वो ये कि ये आपका बैकअप आपको फराहम नहीं करता। तो उसके लिए आप जो है वो हर घर में नॉर्मली वैसे भी UPS लगा होता है, लेकिन अगर नहीं तो आप इसके साथ एक बैटरी वाला UPS आप इंस्टॉल करके आप जो है वो लोड शेडिंग का तदारक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये IP65 इन्वर्टर है, जो कि बड़ी तगड़ी बॉडी का हामिल है, हीट सिंक बेस्ड है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साथ आपको वाईफाई डोंग स्टिक मिलती है, जो कि सोलरमैन एप्लीकेशन के साथ आप इसके साथ जो है वो इसके पैरामीटर्स देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोलरमैन नाम की एप्लीकेशन के साथ जब आप इन्वर्टर को इसके साथ ऑनलाइन करेंगे तो इसके डैशबोर्ड पे इस तरह की आपको ग्राफिकल जो जनरेशन है वो देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3.4 किलोवाट की जनरेशन हो रही है और घर में जो है वो 3.4 किलोवाट का ही जो है वो लोड चल रहा है। इसके बाद अगर आज की जनरेशन की मैं बात करूं यानी एक दिन की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है
कि 35.2 किलोवाट यानी 35 यूनिट अभी 2:30 बजे तक इसने जनरेट किए हैं। और इसी तरह अगर इसको मंथली देखा जाए तो चूँकि ये एप्लीकेशन हमने कल ही ऑनलाइन की है तो 2 दिन का आपको डाटा यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरह आप ईयरली भी देख सकते हैं और टोटल जब आपका इंस्टॉल हुआ है टोटल यूनिट्स की जनरेशन भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आप जो है वो इस सिस्टम की जनरेशन दुनिया में कहीं पे भी बैठ के इसको मॉनिटर कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अगर आपने हकीकी मानों में सोलर से मुस्तफ़ीद होना है तो आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएं, जिसके साथ आप बैकअप के लिए एक बैटरी लगा लें, एक यूपीएस लगा लें और जो है वो सोलर से प्रोडक्शन को एंजॉय करें। वैसे तो अगर आप हाइब्रिड लगाते हैं तो उसमें आसाइश है, लेकिन आपको उसमें जो बैटरीज़ की री इन्वेस्टमेंट है उसका भी आपको जहन में रखना चाहिए कि 3 से 4 साल बाद जब आप उसके ऊपर 3 से 4 लाख की बैटरीज दोबारा लगाएंगे तो आया कि जो आपने बचत की होगी वो बैटरीज की मद में आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। उम्मीद करते हैं मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो मुस्तकबिल में भी आपको मिलती रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।